ये जो भाई साहब लेटे हुए हैं ये मिट्टी के हैं। तलवार इनकी जो है प्लास्टिक की लगी हुई है, भाले भी प्लास्टिक के। ये घड़ा देखिए भाई साहब कितना बड़ा है, और ये कुषाण वंश का है जो कि लगभग 1800 साल पुराना है। हाय हेलो वेलकम नमस्ते, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह से बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम रिमझिम। तो हम सुबह से जाने को थे, म्यूजियम जा नहीं पाए, तो अभी बारिश बंद हुई है। वही लगभग शाम होने को आई है, सर्दी का मौसम आ गया है, 2-2:30 बज रहा है। तो फटाफट चलते हैं, घूम के आते हैं म्यूजियम, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा बना है म्यूजियम कन्नौज का। देखिएगा एक बार। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बने रहें वीडियो के एंड तक हमारे साथ। और ये हम पहुंच गए म्यूजियम, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज। और इसकी टाइमिंग है सुबह 10:30 से 4 बजे तक। अवकाश हॉलीडे है इसके, मंडे और सेकंड सैटरडे के बाद पड़ने वाला रविवार। उसके अलावा जो पब्लिक हॉलीडेज़ है उसका ये बनी हुई बिल्डिंग बाहर से कुछ इस तरीके का है नज़ारा। अब चलते हैं इसके अंदर। ये मेन एंट्री गेट। तो ये है मेन एंट्रेंस गेट, और यहाँ पर करवानी पड़ती है एंट्री। इसकी फीस कोई नहीं है, निःशुल्क है, आप आ सकते हैं। सबसे पहले आप सामने फ्रंट पे घुसेंगे तो आपको सप्त मात्र का ये एक मूर्ति मिल जाएगी, और ये जो है 19वीं शताब्दी की है। इसमें 7 मूर्तियाँ थी, हालांकि इसमें अभी तक जो है 4 ही प्राप्त हुई हैं, बाकी 3 नहीं मिली हैं। और ये है कुछ कन्नौज का नक्शा इस तरीके का। ये कपल की फोटो है। इस मेन गेट के जस्ट राइट हैंड साइड पे कन्नौज का चित्र लगा हुआ है पुराना। कुछ इस तरीके का कन्नौज में है प्राचीन नक्शा। और ये है कन्नौज के प्राचीन नाम कुछ। सबसे पहले कुशी, गदीपुरी, गांधीनगर, कुशस्थली, कुसुमपुर, इंद्रपुर, महोदय, कान्यकुब्ज, कन्याकुब्ज, कान्यकुब्ज, कनौज, फिर लास्ट में कन्नौज। ये गणेश जी की प्रतिमा है जो कि नृत्य डांसिंग स्टैचू है, नृत्य मुद्रा में। अभी चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या है। ये कन्नौज में जब उत्खनन हुआ था जयदन के किले से, तो कई सारी टीमें आई थी ASI की नई दिल्ली से। तो उस समय का ये दिया हुआ है, किस काल के अवशेष यहाँ पर मिले थे वो लिखा हुआ है। मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, ये सारे हैं। तो ये पुराने ज़माने का मटका रखा हुआ है। इसमें पता नहीं कुषाण वंश का है ये घड़ा देखिए भाई साहब कितना बड़ा है, और ये कुषाण वंश का है जो कि लगभग 1800 साल पुराना है। ये कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो कि मौर्य वंश के समय की हैं। उसमें की आकृतियाँ हैं, कुछ देवी देवताओं की फोटो हैं जो उसमें चलती थी। पशु की आकृति इस तरीके की लोग बनाते थे उस समय, सारी है। ये पुरुष आकृति है बीच में,
और ये वाली है शुंग वंश की है। जितने भी स्टैचू हैं ये गजलक्ष्मी, मातृ देवी, और ये कुषाण वंश के सारे हैं। ये आज के ज़माने में जो छपरी स्टाइल और ये सब चलते हैं ना, उस समय की ये स्टाइलें, हेयर स्टाइल हैं सारी। उस समय इस तरीके के कुछ स्टाइल चलते थे बालों में, तो उसके ये बने हुए हैं सारे स्ट्रक्चर। ये देखिए, मतलब उस ज़माने में भी लोग अलग अलग तरीके के बाल रखने के शौकीन थे। और कुछ ये हैं गुप्त वंश के। ये 4 भुजाओं वाली बुआ नहीं, ये जो है वो है क्या नाम, देवी देवताओं के चित्र हैं। मतलब पहले होती होंगी, जाहिर सी बात है। हेयर स्टाइल है सारी, हेड ड्रेसेस। ये वाली कुछ इस तरीके की लग रही है, जो अंग्रेज लोग नहीं पहले रखते थे, कोर्ट वोर्ट में बैठते थे। ये सामने वाली माँ चामुंडा। इन भाई साहब का हाथी का पैर टूट गया है, एक ये आगे वाला, एक ये पीछे वाला। ये भी सारे गुप्त वंश के ही हैं। ये विस्पान शिव, ये स्टैचू कन्नौज में मिला था। मंदिर का अलंकरण ये भी कन्नौज में मिला था। ये भगवान विष्णु का शीर्ष है, तो ये भी कन्नौज में ही मिला था। ये सारे जितने भी स्टैचू हैं यहाँ पर, वो सारे ये जो है कन्नौज में ही प्राप्त हुए थे। किले में खुदाई हुई थी, थोड़ा सा अंदर। ये विभिन्न काल से प्राप्त मृण्मय मनके हैं। ये जो 1955 में कन्नौज में खुदाई हुई थी, उसमें सारे प्राप्त हुए थे। ये सारे हड्डियों से बने हुए औजार हैं जितने भी हैं। ये 2री और 3री शताब्दी के आसपास के हैं। क्या काम होता होगा इसका, कुछ अंदाजा? तीर के आगे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीर में कैसे लगेगा भाई? ये हाथ से इस्तेमाल। हाँ हाँ, हाथ से होता होगा इसका। फिर तो ये और बड़ा होगा ना। मिट्टी है, अरे पत्थरी है, तो समझ लो ये दुर्गा जी की फोटो, महिषासुर मर्दिनी। कार्तिकेय, ये चतुर्भुजी गणेश जी की मूर्ति है। ये क्या है? सजावटी पट्टिका। ये है उस ज़माने में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती थी। है? हाँ, दीवारों पे या मतलब कहीं भी रख दिया तो उस तरीके से सजाते होंगे। ये गाय बछड़ा, उस समय जब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, कैसे ये सब बनाते होंगे? नॉलेज तो जरूरी होगी न, मतलब मशीनें वगैरह नहीं थी ना। अभी चलते हैं सबसे ऊपर, जहाँ पर इत्र का कुछ बना हुआ है, तो वहाँ चलते हैं फटाफट। ये सामने इत्र वेदिका।
ये कन्नौज का जो 8वीं शताब्दी में 3 राजशक्तियाँ रही हैं, पाल वंश, गुर्जर वंश, प्रतिहार राजपूत, उनका ये इतिहास लिखा हुआ है। तो इधर से चलते हैं अंदर। सबसे पहले ओ भाई साहब, बउआ ये देखिए आप, इसमें 2 चीज़ें दर्शाई गई हैं। एक तो ये पीछे जो पेंटिंग बनी हुई है, ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बीच की है। और ये दोनों लोग आला उदल हैं, और ये लोग जो है उनको बैठ के आपस सुन रहे हैं, आला सुन रहे हैं। और ये पीछे लिखा हुआ है इनका पूरा इतिहास, जयचंद और मोहम्मद गौरी का युद्ध, नीचे आला उदल का। काफ़ी अच्छा, छोटी जगह में काफ़ी अच्छा हो, बढ़िया बनाया हुआ है सारा। और जितने भी हैं पूरा युद्ध का वर्णन किया गया है चारों तरफ। ये जो कन्नौज में युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, तो उसका वर्णन है ये सारा। ये जो भाई साहब लेटे हुए हैं ये मिट्टी के हैं, तलवार इनकी जो है प्लास्टिक की लगी हुई है, भाले भी प्लास्टिक के। ये है पृथ्वीराज और ये संयोगिता, जो कन्नौज की महारानी थी, महारानी का जयचंद की पुत्री थी, तो पृथ्वीराज के साथ में शादी की थी उन्होंने। ये दरबार लगा हुआ है। ये दरबार लगा हुआ है, ये राजा जयचंद है और ये सारे लोग बैठे हुए हैं। ये संयोगिता का स्वयंवर हो रहा है। ये पृथ्वीराज नहीं है, कोई और राजा है। हालांकि ये हुआ नहीं होगा क्योंकि पृथ्वीराज जो है संयोगिता तो लेके चले गए थे, और तो उसका ये दृश्य पूरा फिल्माया गया है यहाँ पर। ये कोई कवि टाइप के लग रहे हैं जो सामने गाना वाना गा रहे हैं या कुछ। ये है मिहिर भोज, भोज प्रथम जो राजा थे, तो ये उनका पूरा दिया हुआ है। ये उनकी स्टैचू प्रतिमा लगी हुई है। और ये कन्नौज में जिन राजाओं ने राज किया हुआ है, उनके सबके इतिहास किस साल से किस साल तक रहे हैं। ये जो कैदियों को यातनाएं दी जाती थीं या लूटपाट, ये मुगलों का दर्शाया गया है। जो आए थे उसके बाद में जो है मोहम्मद गजनवी, गौरी वगैरह तो लूटपाट करते थे, उनके ये सिपाही वगैरह, उसका सारा दर्शाया गया है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं इत्र के अंदर। ये कन्नौज में जो तेल वेल इत्र वगैरह बनाया जाता है, निकाला जाता है, पूरे उसके तौर तरीके हैं। पारंपरिक डेक से बनता है, भपका, भट्टी, गच्ची या ठंडे पानी की टंकी, कुप्पी, चमड़े की जो बनी बोतलें होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और ये इधर इतिहास इत्र बनाने का। ये थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट नहीं है यहाँ पर। और ये देखिए किस तरीके से वर्कर्स जो है ये तांबे के होते हैं, हालांकि यहाँ पर तो प्लास्टिक के हैं। ये तांबे के भपके होते हैं जिनमें ये फूल वगैरह, इत्र वगैरह, पानी डाला जाता है। बउआ इसको क्या बोलते हैं? अरे यार इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। इसका बउआ बांस वाला ये चोंगा, हाँ ये चोंगा है। इससे इत्र निकलता है बाहर, जो भाप के रूप में आता है, सारा इसमें जाता है। और ये रखे हुए हैं भपके वगैरह, तो ये जो है इनसे धीरे बूंद बूंद करके रिस के निकलता है। तो इस तरीके से ये डाल के इसमें डाला जाता है। ये है वो बर्तन, भपका और ये डेग, ये चमड़े की बोतल, और ये जो मतलब खास मिट्टी जिससे जिससे इत्र कन्नौज में निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अगर है, मेहंदी है, चंदन है, नागरमोथा है, और ये अलग अलग तरीके की बोतलें वगैरह जो भी यहाँ पर कन्नौज में बनता है। हिना है, खस है, बेला है,
रात रानी, केवड़ा, गुलाब जल, सारी चीज़ें। अभी चलते हैं दूसरी तरफ। अभी आ गए हैं हर्षवर्धन का जो वो बना हुआ है, ये उनका हर्षवर्धन का वंश है, वर्धन वंश, नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। उनके 3 बच्चे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। और ये है हर्षवर्धन का जन्म का इतिहास। हर्षवर्धन जो हैं वो कन्नौज के राजा रहे हैं, तो इसलिए उनका भी इतिहास है यहाँ पर। वही सारा कुछ दिखाया गया है पूरा। ये हैं राजा हर्षवर्धन। उनके सामने ये वो बैठे हुए, कुछ होगा तो माफ़ी या सजा कुछ उस टाइप का चल रहा है। और ये युद्ध की एक कलाकृति यहाँ पर दिखाई गई है। और ये सामने दिखाया गया राजश्री, जो उनकी हर्षवर्धन की बहन थी, वो ये सती होने जा रही थी, क्योंकि जो उनके पति थे वो युद्ध में मारे गए थे। तो ये उसका विवरण दिखाया गया है यहाँ पर। ये सती होने जा रही थी। और ये महाराज हर्षवर्धन का दरबार यहाँ पर दिखाया गया है। और ये इनकी धार्मिक सभा है महाराज हर्षवर्धन की। उसका मतलब जो इन्होंने ज्ञान विद्या प्राप्त की थी, तो उसका है ये उसमें पूरा इतिहास लिखा हुआ है। अभी चलते हैं दूसरी जगह, प्रयाग का धार्मिक मेला जो इलाहाबाद में लगता है संगम पर, तो उसका दिखाया गया हुआ है सारा इतिहास। ये कुछ इस तरीके का वर्णित किया गया है, चित्रित किया गया है। जो इलाहाबाद जो पहले था वो इस तरीके का दिखाया गया है सारा कुछ। ये घाट बाट या मतलब जो भी ये उस ज़माने के मज़दूर लोग थे जो काम घाट के किनारे चल रहा है, या मंदिर वगैरह बनते थे। पुजारी जी पूजा कर रहे हैं और ये श्रद्धालु लोग जो है गंगा जी के किनारे संगम पर स्नान कर रहे हैं। मतलब ये गंगा आरती या संगम पे जो पूजा होती है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।